दिल्ली की मुख्यमंत्री पर कल हुए हमले के बाद आज सभी सांसदों ने उनसे मुलाकात की है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, जो कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। सर, आज आप लोगों ने मुलाकात की है, थोड़ा अपने तरीके से बताइए कि कैसी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और मन से मजबूत हैं, मन से प्रसन्न हैं और रूटीन दिनचर्या का काम वो अभी अपने घर से कर रही हैं और इस प्रकार का कोई भी हमला उनके साहस को या उनकी मजबूती को डिगाएगा नहीं। और ये हम सब जो भी कार्यकर्ता हैं पॉलिटिकल, ये एक आम घटना है, तो इसलिए इसमें कोई बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, सच्चाई सामने आएगी, कौन व्यक्ति था, क्या था, किस मोटिव से आया था, वो सारी बातें सामने आएंगी। केंद्र सरकार ने आज उनकी सुरक्षा में भी इजाफा कर दिया है, सीआरपीएफ को अब उनकी सुरक्षा सौंप दी गई है। देखिए, ये अच्छा कदम है। मुख्यमंत्री होती हैं, लेकिन हम भाजपा वालों के जो हम कार्यकर्ताओं का एक स्वभाव होता है कि हम कई बार अपने ही सिक्योरिटी वालों को साइड में करके पब्लिक से मिलने लग जाते हैं। तो ये हमारे संस्कार हैं। तो लगभग ऐसा ही कुछ कल हुआ जब मुख्यमंत्री पब्लिक के बीच में बात कर रही थी, लेकिन उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाना ज़रूरी है। केंद्र सरकार ने किया है और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। एक दूसरा सवाल थोड़ा नेशनल पॉलिटिक्स से। आज जो है विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भी अपना नामांकन कर दिया है। विपक्ष कह रहा है कि फॉर्मेलिटी नहीं होगा ये चुनाव। देखिए, ये नंबर गेम है, नंबर बिल्कुल सामने है। एनडीए के जो हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, वो बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं। अब विपक्ष को चाहिए था कि वो इसको सर्वसम्मत चुनाव बनाता, लेकिन विपक्ष को यदि मार खाने की आदत है तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। निश्चित रूप से विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं वो बड़े मार्जिन से पराजित होंगे। कल गृह मंत्री जी ने जो 3 संविधान संशोधन के बिल पेश किए, जिस तरीके से उनके पीछे से पेपर उछाला गया, उसको लेकर क्या कहना है? बहुत ही अशोभनीय व्यवहार विपक्षी सांसदों का रहा। संसदीय मर्यादाएं तार तार हुई। लोकतंत्र में सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से आप देश के गृह मंत्री के साथ संसद के अंदर खड़े होकर के सलूक करेंगे, उससे आपकी नक्सलवादी मानसिकता दिखाई देती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अनिल चौरसिया के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने आज अपना जो है नामांकन दर्ज कर दिया है। इस मौके पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद नीरज मौर्य जी। उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज नामांकन दर्ज हो गया है, क्या ये एक सिंबॉलिक चुनाव है या फिर इसके जरिए आप लोग मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, कोई सिंबॉलिक नहीं है। प्रजातंत्र में चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी है, दायित्व भी है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन पूरे देश के अंदर चुनाव जो 2024 का लड़ने के बाद जो परिणाम आए,
बीजेपी जो लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार से बना रही थी, आज उनको मिलीजुली सरकार बनानी पड़ी है। तो हमारा प्रत्याशी, हमारे जो कैंडिडेट हैं सुदर्शन रेड्डी जी, वो चुनाव लड़ेंगे और पूरी दमखम से चुनाव लड़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो बहुत से अप्रत्याशित परिणाम, अप्रत्याशित सूचनाएं आपको दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि ये जो चुनाव है, जिस तरह से एक चुने हुए उपराष्ट्रपति से इस्तीफ़ा लिया गया, उसके बाद वो कहाँ चले गए, तो सारी चीज़ों के बारे में देश भी जानना चाह रहा है और जो एनडीए के सांसद हैं वो भी जानना चाह रहे हैं। इसलिए ये चुनाव बहुत ही गंभीरता के साथ इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और लड़ेगा। लेकिन नंबर गेम देखा जाए तो नंबर गेम फ़िलहाल अभी जो एनडीए का खेमा है उसके पास में नज़र आता है। फिर ऐसे में कैसे ये चुनाव जो है दिलचस्प तरीके से हो पाएगा सर? क्योंकि सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है। देखिए, बहुत से दल जो हो सकता है कि वहाँ शामिल हों, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी भी बन सकती हैं कि वो अपना वोट इधर करें। तो अभी चुनाव में पहले से कुछ तय कर लेना ठीक नहीं है। आज नामांकन हुआ है, अब धीरे धीरे इस पे और काम होगा, लोगों से संपर्क होगा और मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कल संसद में कानून आए हैं, 3 संविधान संशोधन कानून आए हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा पीएम और सीएम वाले कानून को लेकर हो रही है कि उसको लेकर आप लोगों ने बड़ी आपत्ति जताई है। किस बात को लेकर आपत्ति है? पहली बात तो ये जो संविधान संशोधन है, इसके बारे में जैसा कि परंपरा रही है कि कोई संविधान संशोधन आता है तो उसको पूर्व में सदस्यों को दिया जाता है ताकि उसका हम अध्ययन करें, उसके बारे में बात रखें। लेकिन वो बहुत जल्दबाजी में मुझे लग रहा है कल उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि सरकार को भी ये लगा कि ये बिल पास होने वाला नहीं है, तो सरकार ने स्वयं इसको जेपीसी में भेजने की सिफारिश की है। जेपीसी में आगे इस पर तय होगा और मुझे लग रहा है कि ऐसे बिलों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के अंदर जिस तरह के कानून हैं, जिस तरह से लोकतंत्र को अगर हम पुलिस के पास गिरवी रख देंगे तो फिर लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकतंत्र में नियमों के साथ साथ परंपराओं का ध्यान रखा जाए, नैतिकता का ध्यान रखा जाए और अगर इस पे सारे लोग एक मत से चर्चा करके ये स्वीकार करें कि हम अपनी जिम्मेदारियों का जिस तरह से शपथ लेते हैं उसका निर्वहन करेंगे, तो ऐसे बिल की कोई आवश्यकता नहीं लगती मुझे। एक आखिरी सवाल, आज अलीगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी हिंदू गौरव दिवस मना रही है कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि पर। माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव की जो है रणनीति पर भी इसमें चर्चा हो सकती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा क्या मना रही है, मुझे इस पे ज़्यादा कुछ कहना और इतराज़ नहीं है, लेकिन हिंदुओं का गौरव क्या कहीं चला गया है क्या? अगर हिंदुओं का गौरव कहीं चला गया हो तो हम गौरव दिवस मनाएं। इसलिए हमारे देश के अंदर बहुसंख्यक समाज हिंदुओं का समाज है, सनातन को मानने वाले लोग हैं और उनको वोट के लिए उनको डराया जा रहा है और ये डराने के पीछे ही कि वो कहेंगे कि हिंदू गौरव दिवस मनाओ, आप अपने यहाँ लिखो मैं हिंदू हूँ। मुझे लग रहा है कि जब से हमारा सृष्टि आई है तब से सनातन है और सनातन तो ऐसा है कि मुझे लग रहा है जिस तरह से सूरज चमक रहा है, जब तक सूरज चमकता रहे तब तक सनातन भी चमकता रहेगा। उसमें कोई भाजपा या किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये राजनीतिक रोटी सेक के लोगों को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। आज आप सत्ता में हैं, आज आप जन समस्याओं को देखिए, जनता को कैसे सड़क बिजली पानी मिले, जनता को कैसे रोज़गार मिले, जनता को कैसे अच्छी इलाज मिले, इसके लिए भी गौरव दिवस मनाइए। इसके लिए कहिए कि हमने सबको इलाज की व्यवस्था कर दी, सबको शिक्षा की व्यवस्था कर दी और शिक्षा पाने के लिए, अच्छा इलाज पाने के लिए अगर ऐसा कोई गौरव दिवस मनाओ तो मुझे लग रहा है उस पर सबको फ़ख्र होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।